हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और जैसा कि आपने कल की क्लास के अंदर देखा था कि हमने एक टॉपिक को क्लियर किया था जो भी इसी का भाग था। उस टॉपिक का नाम था स्मेटिक, नेमेटिक तथा कोलेस्टेरिक जो द्रव क्रिस्टल के प्रकार थे हमारे पास, उनके बारे में हमने देखा था। आज इसकी पूर्णतः प्रावस्था की संरचना देखते हैं। स्मेटिक, नेमेटिक तथा कोलेस्टेरिक प्रावस्थाओं की संरचना, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बोल देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए अगली क्लास जरूर लेके आऊंगा। तो देखिए दोस्तों, लाइक जरूर किया करो। आप वीडियो को यार देख लेते हो परंतु लाइक करते नहीं हो, तो लाइक कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा, जिससे से आपके समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आज हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर करेंगे कल अगला टॉपिक स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा जाएगा। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जब एग्जाम होगी उसके बाद में जरूर देख लेना कि इस टॉपिक के अंदर से जो मैंने पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में जाके आज यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो तीनों क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में किस नाम से देखना है आपको? बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। वहां पे जाके देखना, आपको तीनों क्लासेज मिल जाएंगे। अब करते हैं इसको स्टार्ट। आइए देखिए, द्रव क्रिस्टलों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न द्रव क्रिस्टलों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। जो द्रव क्रिस्टल होते हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास है स्मेटिक द्रव क्रिस्टल, नेमेटिक द्रव क्रिस्टल तथा कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। तीनों की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। इसकी क्या होता है, हमने पढ़ा था कल की क्लास के अंदर, ये बहाव की प्रकृति नहीं दर्शाता है। यह एक चिकनी सतह पर बहता है उस प्रकार से, जैसे कि एक चिकनी सतह पर दूसरी चिकनी सतह घिस रही है या बह रही है, इस प्रकार से हमको दिखाई देता है। और नेमेटिक जो होता है ये सामान्यतः नॉर्मल जो हमारे द्रव पदार्थ बहते हैं उसी प्रकार से बहते हैं नेमेटिक। और कोलेस्टेरिक है, इसकी भी इसी प्रकार से कुछ प्रावस्था होती है कि, क्योंकि मैं मुख्य बात यहां पर एक फोकस करना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल, देखिए विभिन्न, इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल द्रव अलग अलग प्रकार बहते हैं, अलग अलग प्रकार बहते हैं। सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो विभिन्न प्रकार के द्रव क्रिस्टल होते हैं उनका बहाव अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं साफ कर देता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता था। अब इसको देखते हैं इनके बारे में। तो पहला आपको देखना है, स्मेटिक प्रावस्था में अणु परतीय संरचना बनाते हैं। देखिए स्मेटिक जो अवस्था होती है इसके अंदर अणु क्या करते हैं, परतीय संरचना बनाते हैं। स्मेटिक अवस्था के अंदर अणु परतीय संरचना बनाते हैं। एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको बाद में इसको लिखवा दूंगा। ये क्या करते हैं, स्मेटिक अवस्था के अंदर अणु परतीय संरचना बनाते हैं। कौन सी संरचना बनाते हैं? परतीय संरचना बनाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है, और एक परत के समस्त अणु परस्पर समांतर व्यवस्था में होते हैं। और एक परत जो होती है उसके समस्त अणु परस्पर समान अवस्था में होते हैं, समांतर अवस्था के अंदर होते हैं एक परत के अणु। तो एक परत के अणु समान अवस्था में होंगे तो दूसरी के भी सामान्यतः समान अवस्था में होंगे। अर्थात एक बात मैं आपको कह सकता हूं कि स्मेटिक अवस्था के अंदर अणु एक परत के अंदर सामान्यतः समान अवस्था में होते हैं। आगे देखिएगा, परस्पर समांतर अवस्था में होते हैं। आगे देखिएगा, आगे है नेमेटिक प्रावस्था में अणु परस्पर समांतर तो होते हैं लेकिन अलग अलग डोरी के समान होते हैं। जो नेमेटिक प्रावस्था होती है इसके अंदर क्या होते हैं, परस्पर समांतर तो होते हैं। क्या होते हैं? समांतर तो होते हैं, परंतु डोरी जैसी संरचना दिखाते हैं। कैसी संरचना होती है? डोरी जैसी संरचना होती है। और ये क्या बनते हैं? परतीय संरचना बनाती है। स्मेटिक परतीय संरचना बनाते हैं और नेमेटिक डोरी जैसी संरचना बनाते हैं। समांतर ये होते हैं और समांतर ही ये होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कोलेस्टेरिक प्रावस्था में अणु एक परत के रूप में होते हैं और ये परत एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाती है जो परिवर्तित होती रहती है। जो अब देखिए कोलेस्टेरिक प्रावस्था जो होती है इसके अंदर भी क्या होता है, समांतर तो होती है, परतें बनती है। कैसी बनती है? समांतर तो बनती है इस प्रकार से, परंतु जो
इसके अंदर बीच में क्या है, थोड़ा सा गैप भी बन जाता है। कैसे बन जाता है गैप, आपके मैंने पढ़ा था। और ये परतें एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाती हैं। जो ये परतें होती हैं एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाती हैं। इस प्रकार से ये परतें होती हैं एक दूसरे के साथ किसी भी जगह पर ये कोण बना लेती हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो कि परिवर्तित रहती है। अब देखिए स्मैक्टिक की संरचना परतीय होती है, नेमेटिक की संरचना समांतर होती है और डोरी जैसी संरचना बनाती है, परतीय संरचना बनाती है। कोलेस्टेरिक क्या होता है, ये भी परतीय समांतर होते हैं, परंतु इनमें जो कोण बनाते हैं, जो परत होती है वो एक दूसरे से कोण बनाती है। इस प्रकार से ये परिवर्तित कोलेस्टेरिक कहलाता है। अब आगे देखिए द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग। अब आगे देखते हैं हम द्रव क्रिस्टल जो होते हैं उनके अनुप्रयोग। द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी क्लास चल रही है, इसको आपको पूरा देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग। इसको डालने से पहले आपके मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ स्मैक्टिक, नेमेटिक तथा कोलेस्टेरिक प्रावस्थाओं की संरचना। इसको पूर्णतः आपको यहाँ से लिख लेना है। तो स्क्रीन पर आपके लगा दिया है, यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। और इसको लिखने के बाद में दोस्तों आपको इसको याद भी कर लेना है। इससे अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, फिर इसको जल्दी से आप लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब देखिए अगला टॉपिक आप डालिएगा, इसके अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों। अगला टॉपिक है कोलेस्टेरिक सॉरी ये है द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग। द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग, द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग है, इनके बारे में देखना है। हेडिंग डालिएगा द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग और इसको समझिएगा, फिर बाद में हम इसको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लिख लेना। अब देखिए द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। अब देखिए यहाँ पर नेमेटिक पहला है, पहला अनुप्रयोग क्या है उसको यहाँ पर देखना है। पहला अनुप्रयोग क्या है उसको देखना है। पहला है यहाँ पे कि नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों में प्रबल विषम दैशिक प्रकाशीय गुण होते हैं। नेमेटिक द्रव क्रिस्टलों में प्रबल विषम दैशिक प्रकाशीय गुण होते हैं। जो नेमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं उनके अंदर प्रबल विषम दैशिक प्रकाशिक जो गुण होते हैं, प्रकाश के विषम दैशिक एवं प्रबल गुण होते हैं। आगे क्या है दोस्तों, और विद्युत क्षेत्र में भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके अंदर भी ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि ये प्रबल जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके अंदर भी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे अतः इनको कैलकुलेटर और घड़ियों में संख्या प्रदर्शित करने में प्रयुक्त किया जाता है। अतः इनको क्या करते हैं, कैलकुलेटर और जो घड़ियां होती है उनके अंदर संख्या प्रदर्शित करने के अंदर के लिए इनको दर्शाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। देखिए प्रकाश से प्रतिक्रिया करते हैं, घड़ी होती है हमारे पास, उसके अंदर जो अंक होते हैं उनको प्रकाश पड़ने पर भी ये प्रतिक्रिया दिखाते हैं। इसी वजह से इनको घड़ियों और कैलकुलेटर के अंदर भी उपयोग में लिया जाता है। आगे देखिए दूसरा है विभिन्न स्नेहक वस्तुतः पदार्थों की द्रव क्रिस्टल अवस्था ही होती है, अतः विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में स्नेह के रूप में इनका व्यापक उपयोग होता है। और जो विभिन्न औद्योगिक इकाइयां होती हैं उनके अंदर इनका उपयोग भी होता है। किनका, द्रव क्रिस्टलों का उपयोग होता है। विभिन्न औद्योगिक जो उत्पादों की जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा स्नेहक के रूप में किया जाता है। आगे देखिएगा इनके गुण क्रिस्टलीय ठोस और समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती होते हैं। इनके गुण जो गुण होते हैं, किनके, द्रव क्रिस्टलों के जो गुण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और हमारे पास समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती होते हैं। समदैशिक द्रव और क्रिस्टलीय ठोस के मध्य होते हैं। आगे देखिएगा, आगे है अतः इनका उपयोग गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। इनका उपयोग गैस और द्रव क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे है हमारे शरीर में प्रोटीन वसा आदि का पाचन भी द्रव क्रिस्टलों के माध्यम से ही होता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन वगैरह है इनका जो पाचन है ये भी क्या होता है, द्रव क्रिस्टलों के रूप में ही होता है। तो ये था आपके द्रव क्रिस्टलों के अनुप्रयोग। और इसको समझाने की आपको कोई ज्यादा वो नहीं थी, परंतु मैंने आपको एक बार बोल के सुना दिया है, इससे ही काफी वो हो जाता है। एक बार इस वीडियो को दोबारा चला के देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा और इसको मैं एक बार स्क्रीन पर लगा देता हूं, यहां से आप इसको उतार दीजिएगा। तो
स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, यहाँ से उतार लीजिए। और इसको उतारने के बाद में दोस्तों आप लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।